चलो माउंटेन फैमिली को सबको गुड मॉर्निंग बोलो। शिवम बाय। बाय तो आपने सीख लिया, अब गुड मॉर्निंग बोलो सबको। नहीं नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग ऐसा बोलो। आप सभी का स्वागत है माउंटेन फैमिली में। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। तो शिवम ये देखो, ये कर रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? तो अभी लगभग 11 बजे हैं और टाइमिंग थी शिवम की सोने की, बट ये सो नहीं रहा आज। पता नहीं क्यों नहीं सो रहा। आज दादी के कमरे में सो नहीं रहा ना, तो आज इसको ऑफिस में लाई है प्रकृति और इसको हम यहाँ सुलाने की ट्राई कर रहे हैं। चलो सो जाओ, ठीक है सो जाओ। बश ये बोल रहे हैं कि बश मुझे नहीं सोना है, बिल्कुल नहीं सोना है, आप मुझे ज़बरदस्ती मत सुलाओ। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है माउंटेन फैमिली में। और यार आप कई बार कमेंट सेक्शन में करते हो कि कमेंट्स करते हो कि कहाँ से हम प्रकृति की ऑर्डर दें पेंटिंग्स वगैरह, तो वो करें आप उसके इंस्टाग्राम पे। आई नो कभी लाइट का यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही कभी कम, वो थैंक्स टू शिवो हम जो कि पूरा रोल कर रहा है उस लाइट को। तो डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा प्रकृति का इंस्टाग्राम दे देता हूँ, वहाँ जाके आप सीधा मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हो और वहाँ जाके आप प्रकृति का ऑर्डर भी कर सकते हो जैसा कि बाकी लोग करते हैं। तो शिवो हम गाय की तरह मौ करता है, बाऊ बाऊ। ऐसे क्या करता है डॉगी? पापा डॉगी कैसे करता है? डॉगी वाली फिश ये तो फिश है, फिश। ये हनी भी है। जो जी वो ये रैबिट है। अब रैबिट की आवाज़ मुझे नहीं आती, कैसे करता है रैबिट? डॉगी का है। ये तो डोंकी है बत्ती। कैसे? हाँ म्याऊ करती है। तो शिवो हमको अभी कुत्ते बिल्ली की आवाज़ आ जाती है, तो इसको खेल खेल में खिलाते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती हमारे शिवो हम के साथ। अरे लामा है, वो नहीं करता ऐसे। हाँ ची, हाँ तो ये ची पता है किसको करके कर रहा है? ये जो पैरेट है यहाँ पे, मकाओ क्यों बोलते हैं इसको? 3 तरह के पैरेट्स ये मकाओ है। एक सबसे छोटा वाला पैराकीट होता है, उससे बड़ा पैरेट। तो ये है पैरेट मतलब मकाओ। इसकी तरफ ले सॉरी यार गलती हो गई। पापा, अरे पापा नहीं है वो, डॉगी है वो। मामा तो मामा पता किसको बोलता है? ये मून को मामा बोलता है। और हर दिन सुबह सुबह खड़े हो जाता है उधर, शाम को रात को खड़ा हो जाता है रूम के बाहर, ताकि मैं मामा को देख सकूँ। तो अभी मुझे किसी का कॉल आया कि भाई आपका जो ड्रोन का कैमरा है वो आ चुका है, तो बस अभी लेने जा रहा हूँ उसी को, क्योंकि बहुत टाइम से अपना जो ड्रोन था वो बीमार पड़ा था, कहीं पे भी ड्रोन शॉट नहीं आ पाए अच्छे वाले। उसका रीज़न यही था कि तो अभी यहाँ काम चालू है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर ही देंगे हम मिलके। तो ये देखिए फिर से आ चुके हैं हमारे कटप्पा। आज कहाँ होते बोला कटप्पा भाई? आप दिखते नहीं हो। मैं तो घर में होता हूँ। हाँ क्या करना, ये डूब चुके हैं किसी के फ्रेम में आजकल। चलो फिर अभी जाएंगे हम भुंतर और उसके बाद वापस आएंगे उस ड्रोन के कैमरे को चेक करेंगे। हाय कबीर सिंह। यो कटप्पा भुंतर आए थे किसी और काम से और लग चुके हैं हम किसी और काम में। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ये भी उतनी बुरी नहीं है, पर दिक्कत वही है यार कि हमें नंबर वाली चाहिए और इसमें फिर शीशा डलवाना पड़ेगा। अच्छा ये भी बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। तो इस वाले में थोड़े स्क्रैच पड़ गए अपने, और ये वाली हो चुकी है क्लियर। तो अभी पेट्रोल पंप आया हूँ, तो अपना पेट्रोल भरने के बाद अब हम पेट्रोल पंप आए हैं। तो कटप्पा का कहना है कि भाई चलो डीजल से करते हैं ट्राई। तो वैसे अगर सिंपल से दाग लगे हों तो डीजल से निकल जाता है, बट वो जो चिपका हुआ शायद निकल जाए, थोड़ा बहुत रिएक्शन हो जाए और निकल जाए। ये भी हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। क्या लगता है कटप्पा, निकल जाएगा डीजल से? ट्राई करेंगे भाई, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और कटप्पा जी एप्पल खा रहे हैं, हम भी कुछ खा लें एप्पल। तो आजकल एप्पल के सीज़न में क्या होता है कि हमारी गाड़ियों में पड़े रहते हैं एप्पल, कहाँ पड़े रहते हैं, पर खाने का मन नहीं करता आजकल सीरियसली। जब सर्दियाँ आती है, जब
एप्पल होते नहीं है ना हमारे पास, तब खाने का बड़ा मन करता है। वाह यार क्या मीठे हैं। तो जैसे मैं भुंतर से घर पहुंचा तो मुझे एक खुशखबरी दिखी, बहुत दिल को सुकून देने वाली। ये देखो, सुबह कुछ कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो थैंक्स टू पापा जिन्होंने अपना दिमाग लगाया और स्क्रबर के साथ साफ़ किया। तो मैं तो स्क्रबर के साथ बिल्कुल साफ़ नहीं कर सकता क्योंकि दिल पे भाई बहुत दर्द हो जाता, कहीं स्क्रैच लग गया तो दिक्कत हो जाती। बट पापा ने बड़े जेंटली बड़े प्यार से साफ़ किया और मुझे कहीं पे ऐसा स्क्रैचेस नहीं दिखे, थैंक गॉड। देखो जैसा आप देख सकते हैं कोई स्क्रैच नहीं है। यहाँ मेरा पहले स्क्रैच थे तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे से थोड़ा रह गया है, नीचे से उतना फ़र्क नहीं, वो धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे साफ़ करूँगा क्योंकि ज़्यादा ज़ोर लगाऊंगा तो पेंट निकल जाएगा। तो चलो कुछ तो अच्छा हुआ आज के दिन। और साथ में मैंने उसके बाद डीज़ल लाया था, तो डीज़ल भी अगर आपके कभी ऐसा सीमेंट लग जाए तो डीज़ल भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके इन चीज़ों के लिए। मतलब मैं भुंतर गया था, मेरे आने तक पापा ने 60 to 70% साफ़ कर दिया था, उसके बाद हमने खुद किया। बट अभी रह गया, 1-2 दिन तक हम इसको भी साफ़ कर लेंगे। तो यार ये आप अभी पहुँच चुकी है अब ऑफिस में। इसका भी दिल नहीं लगता अपने घर में बिल्कुल, तो इसको नहीं, इसको ऐसा लगता है कि घर से निकाल दिया है। ये बोल रही है अबे अब पापा ने आपको घर से निकाल दिया? आपको घर से निकाल दिया पापा ने? बेचारी को घर से निकाल दिया यार। तो ऐसा क्या, नहीं कि तू झूठ बोल के आ गई है और तुझे ढूंढ रहे हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ये है, भुंतर से अपना आ गया है। ठीक है, अच्छा। तो ये आ चुका है भुंतर से अपना लेंस। वो किसका? वो ड्रोन का। अच्छा, टूट गया तो था। जो मेरा ये ड्रोन वाला लेंस है वो ख़राब हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, आप लोग साथ रहते हैं, तो जो माउंटेन फैमिली के व्यूअर्स हैं उनको सबको पता होगा कि इतने दिन से क्या हो रहा था। तो अभी मैं इसको खोल दूंगा। इससे पहले मैं अपना कैमरा खोलूँ से पहले मैं आपको दिखा दूं यार कैसा वर्क करता है, कैसी फुटेज आती है इसके साथ। वही धुंधला आ रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, ये है जैसे ही आपको भी दिखाई दे रहा है। तो इतने बुरे हाल हो चुके हैं मेरे कैमरे के। यहाँ देखो अद्विक और आप कैसी दिखाई दे रही हैं। ये फिर भी साफ़ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने एक दिन ये साफ़ किया था। अब लगाते हैं दूसरे वाले इसको। हाँ, तो अब इसमें देखना, तो पहले कुछ वैसा दिखाई दे रहा था, अब देखो फ़र्क कितना ज़्यादा है। मतलब अरे मुझे भी दिखाओ ना, मैं दिख रही। तू नहीं देखेगी, कैमरा नीचे कर रहे हो। अबे तू देख के नीचे कैमरा तो बढ़िया फिट हो गया और उसकी विजन क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। बट अब देखना पड़ेगा मुझे कल उड़ा के, बिकॉज जो दिक्कत आती थी फॉग की वो देखनी पड़ेगी भाई, जिसके लिए मैंने नया लिया है। तो उसके लिए मुझे कल हाइट पे उड़ाना पड़ेगा। और मेरा जो एरिया आता है वो आता है नो फ्लाई जोन में, तो यहाँ पे मैं उड़ा नहीं सकता। इवन ATT मोड ट्राई करूँगा बाद में, उस पर तो उड़ा सकता हूँ। इसको डायपर लगाऊंगी मैं। तो जिस बात का डर था वही बात हो गई, सोचा नहीं था। तो पहले भी प्रकृति और मैं यही बात कर रहे थे कि जब इस क्या यार भाई मेरे हैं क्या, मतलब यही चीज़ हमने, मतलब प्रकृति और मैं बात कर रहे थे कि अगर जिस टाइम हमने सोफ़ा ला दिया उसका फ़ायदा तो चलो होगा, यहाँ बैठने के लिए सबको होगा, बट उसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शिवोहम इसके ऊपर चढ़ेगा और लुक एट हिम यार। साइड हो जाओ, गिर गया। हद यार। शुभम इस टाइम पे ओवर एक्साइटमेंट में है, ओवर एक्साइटेड मूड में है। और उस पर देखो, मतलब मेहमानों के बैठने के लिए तो चलो काफ़ी अच्छा हो गया, और बट लेकिन मतलब तबाही देखो यार, यहाँ सोफ़ों की हालत क्या कर दी इन बच्चों ने। मुझे लगता नहीं टिकेंगे ज़्यादा टाइम ये, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 साल भर रख लो आप लोग। यहाँ हालत देखो यार। और इन बच्चों ने ये सोफे मतलब अपनी पोजीशन से हिला के अब यहाँ देखो, यहाँ देखो प्रिंसिपल सर, देखिए इन बच्चों, देखिए बड़े भैया, हमारे बड़े भैया और अद्विका के प्रिंसिपल सर, देखिए और टीचर्स देखिए गौर से देखिए इस लड़की को। देखिए यहाँ एक फ्रॉग है। तो अभी तो यहाँ पे तीसरी नहीं है, जिसको घर से निकाल दिया था वो वापस घर में चलेगी अपने, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। 3 तो बताओ
क्योंकि 3 अगर यहाँ हो गए तो वो बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं यार। क्योंकि ना और अभी बात कर रहे थे तीसरी की, और तीसरी पहुँच गई। मामू कहाँ थे आप तब से? पढ़ने गई थी। एग्जाम चले आपके? पढ़ा कर आपको घर से निकाल दिया था ना? मैं तो उल्लू बना रही थी? नहीं, वो पापा उल्लू बना रहे थे। अच्छा, पापा ने इसको उल्लू बनाया कि इसको घर से निकाल दिया, बट इसको एग्जैक्टली घर से नहीं निकाला है। इसको दौड़ने के लिए प्रकृति, वरना ये थोड़ा आगे गिर भी सकता है। यहाँ रखो, यहाँ जैसे रखो इनको। नहीं मारेगा? नहीं मारेगा। मुझे ताने दो। मैंने एक बार पहले भी रखे थे इस तरह से। पहले जब यहाँ सोफे नहीं हुआ करते थे तो उस ज़माने में हम इसे आराम से यहाँ हॉल में छोड़ देते थे और खुद चाहे लेट भी जाते थे तो ये खेलता रहता था। तो मतलब टेंशन नहीं होती थी कहीं गिरने की या कुछ ऐसे की। बट जब सोफे ला दिए हैं अब तो भाई इसके पीछे चाहिए। देखो अब जैसे ये खेल रहा है तो वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा इसका कि गिर ना जाए। ये और ये इतना शरारती है ये बच्चा कि आप मतलब सोफे में ना चढ़ाने की जितनी मर्जी कोशिश करो। वहाँ पे हमने कितना कुछ बैरियर लगा के रखे थे कि ये No. सोफे में ना चढ़े। नो, यहाँ से नहीं दूंगा जाने। लुक शक्ल देखो इसकी यार, तुम शरारती बच्चे की शक्ल देखो गौर से। यहाँ देखो कैसा है यार ये। नाक फुला के शरारत कर रहा है। नाक फुला के शरारत कर रहा है, नाक फुला कैसे। बस शिवम ये कौन है? तो ये जो हमारे घर के 3 बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा शैतान है, और जो छोटा वाला है ये इन दोनों के बराबर। वैसे भी शिवम का सोने का टाइम होगा, इसको सुला दे। बट मुझे जिस तरह की एनर्जी इसमें लग रही है उस तरह से बिल्कुल नहीं होता कि वो सोएगा। और हमारा कैरम अभी भी अंदर है। शरारत करने में व्यस्त है। चल चल चलना चलना बाय करो। चल दादा के पास जाओ, छोड़ चलना, दादा के छोड़ पास जाओ, चलना जाओ वाला। जाओ दादा के पास जाओ, कर रहा है। दादा के पास जाओ। यार ये फेसिस कब से लगा बनाने? यहाँ देखो ले फेसिस आपसे सीखा है फेसिस बनाना। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बनाती। थोड़े बहुत बनाती हूँ पर एक दो सिखाए थे मैंने इसको, पर जाओ दादा जाओ। मैं इसको गुस्सा करती थी और इसने मजाक ये देखो ये बाबा रामदेव है हमारे घर में भाई। एक ऐसे क्या बोलते अनुलोम विलोम नहीं, कपाल भारती। कपाल भारती करो, कपाल भारती। देखो कपाल भारती करता बच्चा। क्या आपके घर में भी कोई बच्चा ऐसे कपाल भारती करता है? बस सारा बस कम कर कपाल भारती भाई, इतनी ज्यादा नहीं करते। ठीक है बेटा। सिखा रहा है अपनी मम्मा को। अगर कोई भी गाय लो चलो दादी के पास बैठो अब आप। मम्मी ये मेरी तरह शरारती नहीं है मम्मी? मैं भी था ऐसा शरारती बचपन में। तो मम्मा का कहना ये है मैं बिल्कुल शरारती नहीं था बचपन में, बहुत शरीफ। और ये हो जाते हैं ऐसे। और दीदी इसको एंटरटेन कर रही है पूरी तरह यहाँ पे उछल के। डांसी 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 डांसी। ये वाला बच्चा खुद से चढ़ता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। नहीं तो फिर ठीक। वैसे सोफे हमारे हाइट काफ़ी है फिर भी चढ़ जाता है। यहाँ देखो ही इज ऑन फायर। कितना जगह बचा है यहाँ से? और सोफे पहले सीधे थे, अब सारे टेढ़े कर दिए इन दोनों ने मिल के। रुक दे, ये थोड़ा सा सही करना। शिवम की दादी जी आ गई जिन्होंने ये सोफे मंगाए हैं। तो हम तो काफ़ी टाइम से टरका रहे थे मम्मा को कि हमें सोफे नहीं चाहिए, बिकॉज
तांडव मचाएगा ये, और इसने वैसा ही किया, फुल ऑन तांडव भाई। अब ना रुक पाएंगे हम इससे। शिवम चलो यार, अब टाइम भी हो चुका है शिवम का सोने का। मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टे सेफ। बाय शिवम, बाय 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 बाय। गुस्सा देगा कैसे करा। बाय, चलो बाय कर दी तो मैं सबको, हमने बाय।